Hello students, welcome to the online class of maths in St. Peter's Public School गुडागौड़ जी। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग रेशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे, क्लोजर प्रॉपर्टी, और उसके लिए हम लोगों ने चेक किया था होल नंबर्स के लिए, इंटीजर्स के लिए होल नंबर किस किस कंडीशन में क्लोज्ड हैं। फॉर एग्जांपल एडिशन के लिए क्लोज्ड है, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है। ऐसे ही हम लोगों ने इंटीजर्स के लिए किया था। फाइनली हम रेशनल नंबर्स पे पहुंच गए थे। ठीक है, सो क्लोज्ड प्रॉपर्टी चेक करनी है हमें रेशनल नंबर्स के लिए। For rational numbers, इसमें हम आते हैं एडिशन पे। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। बताया था मैंने पिछले वीडियो में, रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where q should not be equals to 0। कहने का मीनिंग ये हुआ कि कोई भी नंबर रेशनल उस कंडीशन में होगा जब वो p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जाता है और उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। 0 क्यों नहीं होना चाहिए ये भी शायद मैंने आप लोगों को बता दिया था, क्योंकि यदि 0 ही होगा तो फिर वो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इन सब के बारे में। तो अभी हम देखते हैं रेशनल नंबर्स के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एंड देन डिवीजन। मैं कोई भी दो रेशनल नंबर लेता हूं, वन अपॉन टू एंड 1/3। इन दोनों रेशनल नंबर्स को मैं यदि ऐड करूं तो मेरे पास रेशनल नंबर ही आना चाहिए। यदि मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं तब भी मेरे पास रेशनल नंबर आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए 1/2 इंटू 1/3 एंड फॉर डिवीजन 1/2 इंटू 1/3 सॉरी डिवाइडेड बाई दिस। क्लियर है? ओके, सो अब हम देखते हैं इसमें ऐड करने के लिए आप लोगों को पता होगा इसका एलसीएम 6, 2 3 जा 6 प्लस 2, फाइनल आंसर आया 5/6। 1/2 is a rational number, 1/3 is also an rational number। मैं इन दोनों रेशनल नंबर्स को यदि ऐड करता हूं तो जो रिजल्ट मेरे पास आ रहा है वो भी कैसा है, एक रेशनल नंबर ही है। सो एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई होती है। सो रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्लियर है? ओके, सब्ट्रैक्शन की बात करें, 1/2 रेशनल नंबर है, 1/3 रेशनल नंबर है। मैं यदि 1/2 में से 1/3 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो एलसीएम आएगा मेरे पास 6, 3 टाइम्स माइनस 2 टाइम्स 1/6, और 1/6 जो है ये भी कैसा है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे आपको पता ही है 1/6 ये भी कैसा आ रहा है, रेशनल नंबर है। डिवाइड करने पे 1/2 को 1/3 से डिवाइड करोगे तो साइन चेंज होगा और 3 ऊपर चले गया, ये आया आपके पास 3/2। p अपॉन q की फॉर्म में होना चाहिए कोई भी नंबर और q 0 नहीं होना चाहिए, तो वो कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। तो यहां तक तो ठीक है।
अभी ये जो मैंने एग्जांपल लिया है इसके अकॉर्डिंग आप लोग बता सकते हैं कि रेशनल नंबर्स जो है वो एडिशन के अंडर भी क्लोज्ड है, इसको देखते हैं तो सब्ट्रैक्शन के अंडर भी क्या है, क्लोज्ड है, मल्टीप्लिकेशन के लिए देखें तब भी, और यहाँ तक डिवीजन के लिए देख रहे हैं तब भी हमारे पास क्या आ रहा है, रेशनल नंबर ही आ रहा है, इट मीन्स इट्स ऑल्सो क्लोज्ड। बट मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि 0, 9, 3, 6, -4 ये रेशनल नंबर है क्या, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। तो क्या मैं 0 को रेशनल नंबर ले सकता हूँ क्या? ऑफ कोर्स ले सकता हूँ। क्यों ले सकता हूँ? क्योंकि 0 कैन बी रिटन एज 0/1, ठीक है। So it's written in the form of P/Q and Q is not equals to 0 because 1 is not equals to 0. So 0 is an rational number. 0 जो है वो एक रेशनल नंबर होता है, आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यदि यहाँ पे कुछ और ले लूँ, जैसे मान लो मैंने 1/2 लिया, इसमें मैंने 0 ऐड किया, तो फाइनल आंसर क्या है मेरे पास, 1/2। 1/2 रेशनल नंबर था, 0 भी रेशनल नंबर था, रिजल्ट जो आ रहा है वो भी रेशनल नंबर है। सो एडिशन के लिए ट्रू है। 1/2 - 0 लेता हूँ तो मेरे पास फाइनल आंसर 1/2 आता है, या 0 - 1/2 लूँगा तो -1/2 आ जाएगा। बट दोनों भी कैसे हैं, रेशनल नंबर ही है। सो रेशनल नंबर में से मैंने रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट किया तो रेशनल नंबर ही आया, इट मीन्स इट्स क्लोज्ड। मल्टीप्लाई की बात करें, 1/2 को मैंने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 एक रेशनल नंबर है, 0 भी एक रेशनल नंबर है, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया, फाइनल रिजल्ट मेरे पास आया 0। 0 इज ए रेशनल नंबर। सो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये क्लोज है, ट्रू है। अब मैं यहाँ बात करूँ, 1/2 को मैं यदि 0 से डिवाइड करता हूँ तो आप देखिए 1/2 इज अ रेशनल नंबर, 0 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, ठीक है। सो मैं रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से ही डिवाइड कर रहा हूं, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, एक रेशनल नंबर आना चाहिए। तो वो क्या होगा, यदि ऐसा होता है तो फिर ये क्लोज्ड होगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर की डेफिनेशन अपने को क्या बोलती है, P/Q में होना चाहिए एंड Q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। बात समझ आ रही है? 1/2 इंडिविजुअल रेशनल नंबर, 0 भी इंडिविजुअली एक रेशनल नंबर है। जब मैं किसी रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड करता हूं और मेरे पास रिजल्ट यदि रेशनल नंबर ही आ रहा है तब तो वो क्लोज्ड है, बट यदि ऐसा नहीं होता है तो क्लोज नहीं होगा। अब ये मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि डिवाइड में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इसका मीनिंग ये है कि आप 1/2 को 0 से डिवाइड कर रहे हो तो 0 जो है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर की जगह पे ट्रीट होगा, ठीक है, तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। सो इस कंडीशन में जो रिजल्ट आ रहा है वो आपके पास इनफाइनाइट आएगा, या फिर आप इसको बोल सकते हो नॉट डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। और उस कंडीशन में ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा क्या, नहीं होगा। सो एडिशन के लिए क्लोज्ड है रेशनल नंबर, सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्लोज्ड है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लोज्ड है, बट डिवीजन के लिए क्लोज नहीं है। ये बात ध्यान में रख लेना हमेशा के लिए। हो गया क्लियर सबको? सो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, rational numbers are closed under addition
subtraction and multiplication. Only. ठीक है, बात ध्यान रहेगी सबको। सो हम लोगों ने होल नंबर्स के लिए पढ़ा, इंटीजर्स के लिए पढ़ा और रेशनल नंबर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो डिस्कस कर ली है। तो आपको ध्यान होना चाहिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप किसी होल नंबर में यदि होल नंबर ऐड कर रहे हो तो होल नंबर ही आना चाहिए। यही सब्ट्रैक्शन के लिए, यही मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है, और यही डिवीजन के लिए, ऐसे ही इंटीजर्स में और ऐसे ही रेशनल नंबर्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जब हम स्टडी करते हैं तो इसके लिए भी आपको इसका रूल जो है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हम यदि होल नंबर्स ले रहे हैं या इंटीजर्स ले रहे हैं या रेशनल नंबर्स ले रहे हैं, उनका यदि ऑर्डर चेंज कर देते हैं हम, तब भी उसके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी रिजल्ट जो है वो अनचेंज्ड होना चाहिए। ठीक है, कैसे देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं होल नंबर्स के लिए। और होल नंबर्स में भी कौन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, कोई भी दो नंबर लेता हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने 9 लिया, 9 में मैंने ऐड किया 6, तो मेरे पास फाइनल आंसर आ रहा है 15। ठीक है, बट मैं यदि इनका ऑर्डर चेंज कर दूं, मैं 6 में यदि 9 ऐड करता हूं तब भी मेरे पास क्या आना चाहिए, 15 ही आना चाहिए। यदि ऐसा है तब तो वो होल नंबर जो है वो एडिशन के अंडर कम्यूटेटिव होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। बात क्लियर है सबको। मैं यदि ऑर्डर चेंज करता हूं, इट मीन्स इफ ए एंड बी आर होल नंबर्स एंड इफ आई अप्लाई एडिशन बिटवीन देम, देन a plus b should be equals to b plus a, then a and b said to be commutative under addition। बात समझ आई। a प्लस बी की वैल्यू और b प्लस a की वैल्यू यदि सेम है तो वो कम्यूटेटिव है, अदरवाइज नहीं है। सो होल नंबर्स में ऐसा होता है, आपको ध्यान होना चाहिए। आप 9 में 6 ऐड करो तो ये 6 में 9 ऐड करो, आंसर आपके पास 15 ही आना है, यानी ऑर्डर चेंज करने पे ये रिजल्ट चेंज नहीं होगा। क्लियर। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सो मैं 9 माइनस 6 यदि लिखता हूं तो मेरे पास आंसर आ रहा है 3, बट मैं 3 माइनस 9 लिख रहा हूं, सॉरी ऑर्डर यदि मैंने चेंज कर दिया, 6 माइनस 9 कर दिया तो आंसर आ रहा है -3। सो ये जो है ये तो एक होल नंबर है और यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। बात समझ आई। एक होल नंबर में से मैंने दूसरा होल नंबर सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास होल नंबर आया, बट जैसे ही मैंने इसका ऑर्डर चेंज किया 6 माइनस 9 तो -3 आ रहा है। सो वी कैन से दैट 9 माइनस 6 इज नॉट इक्वल्स टू 6 माइनस 9। ठीक है ना, क्योंकि 9 माइनस 6 की वैल्यू 3 है एंड 6 माइनस 9 की वैल्यू -3 है, तो हम कह सकते हैं कि ये इसके इक्वल नहीं है। सो इस कंडीशन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव लॉ होल नंबर्स के लिए अप्लाई नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन की बात करें, 9 इंटू 6
54, 6 इंटू 9 तब भी 54। सो हम कह सकते हैं 9 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 9। ठीक है, यानी ऑर्डर चेंज करने पे भी रिजल्ट वही रहता है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, कम्यूटेटिव लॉ होल नंबर्स में अप्लाई होता है। डिवीजन के लिए 9 इज ए होल नंबर, 6 इज ऑल्सो ए होल नंबर। 9/6, इसका आंसर कितना आएगा? 9/6 की वैल्यू क्या होगी? 3 से डिवाइड होता है 2 टाइम्स एंड 3 से ये होता है 3 टाइम्स, 3/2। बट मैं 6/9 यदि लेता हूं तो 3 से ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, ये आएगा 2/3। तो अपन क्या कह सकते हैं इसको? 3/2 इज नॉट इक्वल टू 2/3। 3/2 जो है वो 2/3 के इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो इसका मीनिंग क्या हुआ? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ना ही ये होल नंबर है। आपने किसी होल नंबर को होल नंबर से डिवाइड किया तो आपके पास पहली बात तो होल नंबर ही नहीं आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है? रेशनल नंबर। ठीक है, सो मेरा कहने का मीनिंग ये हुआ, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल नंबर्स के लिए एडिशन में भी अप्लाई होती है, मल्टीप्लिकेशन में भी होती है, बट किस में नहीं होती है? सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं होती है। बात ध्यान रखना आप। क्लियर है सबको? यानी यदि आप ऑर्डर चेंज कर देते हो तो रिजल्ट दोनों कंडीशन में सेम आता है, तब तो वहां पे कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो एडिशन में भी ऑर्डर मैटर नहीं करता है, मल्टीप्लिकेशन में भी ऑर्डर मैटर नहीं करता है। भले आप 3 को 10 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 10 को 3 से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट आपके पास 30 ही आएगा। बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में क्या हो जाता है? आंसर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई नहीं होता है। ये बात हो गई किसके लिए? होल नंबर्स के लिए। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं? होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव under addition and multiplication only। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी? इंटीजर्स की। इंटीजर्स का क्या खेल है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। कोई भी इंटीजर आप उनका ऑर्डर चेंज करके देखो। फॉर एग्जाम्पल मैंने -3 में +9 ऐड किया। -3 ये भी एक इंटीजर है, 9 जो है ये भी इंटीजर है। इन दोनों में मैं यदि एडिशन करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? -3 + 9, यानी फाइनल आंसर कितना आया? 6। और अब मैं इनका ऑर्डर चेंज करके देखूं, यानी 9 में मैं -3 ऐड करता हूं तब भी मेरे पास आंसर कितना आ रहा है? +6। सो इंटीजर्स में भी यदि मैंने ऑर्डर चेंज किया तो रिजल्ट जो है वो कैसा होगा? सेम ही रहेगा एडिशन के लिए। सो इंटीजर्स में भी कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है, किसके लिए? एडिशन के लिए। बात करें सब्ट्रैक्शन की, -3 - 9 आंसर क्या आएगा? -12। बट मैं जैसे ही ऑर्डर चेंज कर दूं, 9 - -3, तो आंसर क्या आ रहा है? 9 + 12, सॉरी 9 + 3 12। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है?
आंसर चेंज हो रहा है। आप इंटीजर में इंटीजर ही सेपरेट कर रहे हो लेकिन रिजल्ट आपका चेंज हो रहा है। जैसे ही आपने ऑर्डर चेंज किया रिजल्ट चेंज हो गया। सो यहाँ पे क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई नहीं होता है सब्ट्रैक्शन में। मल्टीप्लिकेशन में -3 इज मल्टीप्लाइड बाई 9 तो आंसर आया -27, और 9 को यदि आपने -3 से मल्टीप्लाई कर दिया तब भी आंसर कितना आया, -27। रिजल्ट चेंज नहीं हुआ। एक इंटीजर को आपने दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास -27 आया। जैसे ही उसका ऑर्डर चेंज करके आपने किया तब भी वही आया, अप्लाई हो रहा है। अब बात करें हम डिवीजन की। -3 को यदि 9 से डिवाइड करता हूं तो आंसर आ रहा है मेरे पास -1/3। बट जैसे ही ऑर्डर चेंज करूं, 9 को मैं -3 से डिवाइड करूं तो फाइनल आंसर आ रहा है मेरे पास -3। रिजल्ट चेंज हो गया। तो क्या डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है क्या? नहीं होती फॉर इंटीजर्स। सो फाइनली आप लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है सबको? कोई इश्यू नहीं? सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल नंबर्स में कहाँ कहाँ अप्लाई होती है? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। इंटीजर्स में भी कहाँ होती है? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। अब हम बात करते हैं जो टॉपिक हमारा चल रहा है रेशनल नंबर्स, उसके लिए। रेशनल नंबर्स के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का नाम आते ही आपके माइंड में फट से क्लिक करना चाहिए ऑर्डर चेंज करना। और जैसे ही ऑर्डर चेंज करते हो तो क्या होना चाहिए? रिजल्ट अनचेंज रहना चाहिए। एडिशन की बात करें, 1/2 रेशनल नंबर है, 0 ऐड करूं क्या आएगा मेरे पास? 1/2। मैं 0 में यदि 1/2 ऐड करूं तो क्या आएगा मेरे पास? 1/2। रिजल्ट चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ, सेम है। तो एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ रेशनल नंबर्स के लिए अप्लाई होता है। बात करें सब्ट्रैक्शन की, 1/2 में से 0 में यदि माइनस करूं तो मेरे पास +1/2 आ रहा है। बट 0 में से 1/2 माइनस करूं, 0 में से 1/2 माइनस करूं तब -1/2 आ रहा है। तो ये दोनों सेम है क्या? नहीं, 1/2 इज नॉट इक्वल टू -1/2। सो सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई नहीं होता है। बात करें मल्टीप्लिकेशन की, 1/2 को 0 से मल्टीप्लाई करो तब भी 0, और 0 को यदि 1/2 से मल्टीप्लाई करो तब भी 0। यानी ऑर्डर चेंज करने पे भी रिजल्ट सेम है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कम्यूटेटिव लॉ रेशनल नंबर्स में अप्लाई होगा। डिवीजन, 1/2 को 0 से डिवाइड किया आपने, या आपने 0 को 1/2 से डिवाइड किया। सो इसका मीनिंग तो क्या है? इनफाइनाइट, और इसका मीनिंग है 0। क्योंकि ये तो क्या है, देखो 0 रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो तो आंसर नॉट डिफाइन आ रहा है। बट यहाँ इस रेशनल नंबर को यानी 0 को 1/2 से डिवाइड कर रहे हो तो फाइनल आंसर 0 आ रहा है। रिजल्ट चेंज। डिवीजन के लिए रेशनल नंबर में कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई नहीं होता है।
सो आप लिख सकते हैं रेशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। सो क्लास हम लोगों ने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, होल नंबर्स के लिए भी और इंटीजर्स के लिए भी और रेशनल नंबर्स के लिए भी। किसी को कोई डाउट है अभी तक? नहीं? ठीक है। मैंने आप लोगों को इससे पिछले वीडियो में 2 वीडियोस जो मैंने डाले थे उनमें एक मैसेज छोड़ा था कि जिनके पास बुक्स नहीं है वो स्कूल से आके बुक्स कलेक्ट कर लें ताकि जो कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप उसको रिवाइज कर सकें और एक आध 2 एग्जाम्पल या कोई भी एक्सरसाइज की प्रॉब्लम जो है वो इससे रिलेटेड जो जितना कुछ पढ़ा दिया उससे रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम है तो वो आप उससे रेफर कर सकें। बट अभी तक एक भी स्टूडेंट नहीं आया है जिसने आके स्कूल से बुक ली है। सो ये सही नहीं है, पढ़ाई आप लोगों की डिस्टर्ब हो रही है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो अपने पेरेंट्स को बोलिए कि आपका लॉस हो रहा है, स्कूल आए, बुक्स कलेक्ट करें और आप लोगों की पढ़ाई अनइंटरप्टेड चलती रहे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।